लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में असुर 2 के एंडिंग ट्विस्ट और असुर 3 के प्रेडिक्शन के बारे में। ये वीडियो होने वाला है स्पॉइलर वीडियो, इसलिए जिन्होंने भी असुर 2 पूरी सीरीज देख ली है वही ये वीडियो देखें, अन्यथा आपका सस्पेंस स्पॉइल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन आवर चैनल वी डोंट हैव एनी लिमिट, तो वेलकम टू द लिमिटलेस। तो असुर 2 की एंडिंग में डीजे द्वारा रचित कल्कि का अवतार जो एक 11 साल का बच्चा था और शुभ के बीच एक डिबेट दिखाई जाती है जो नेशनल टीवी पे लाइव हो रही होती है। यहाँ पर शुभ अनंत को, जो 11 साल का बच्चा है, अनंत को ईश्वर होने का प्रूफ देने के लिए एक गेम खेलने के लिए कहता है, जिसमें वो 2 स्थानों के बीच एक स्थान को चुनने के लिए कहता है जिस स्थान में बम अटैक होगा। इन 2 स्थानों में से एक स्थान ऐसा था जहाँ पर ईश्वर को मानने वाले इकट्ठा हो रहे थे और दूसरा स्थान था जहाँ ईश्वर को ना मानने वाले इकट्ठा हो रहे थे। तो इसमें एक स्थान था बनारस का घाट और दूसरा स्थान था वर्ल्ड साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस का हॉल। इन दोनों जगहों पर सोनिक बम लगा हुआ था। इस बम सिस्टम को डिफ्यूज करने का ऑप्शन नैना की मदद से निखिल नायर ढूंढ लेता है, लेकिन तभी डीजे निखिल को रोकता है और बम ट्रिगर्ड होने के 10 सेकंड तक बम को डिफ्यूज करने से मना करता है। बम के ट्रिगर्ड होते ही एक हाई वॉल्यूम वॉइस निकलती है जिससे दोनों जगहों पर भीड़ इस तेज आवाज़ के कहर से ज़मीन पर गिरने लगती है। तभी 10 सेकंड के इस गैप में डीजे भीड़ के बीच में शुभ को हेडफोन लगाए बिना किसी तकलीफ के खड़ा देखता है। डीजे उसके पैरों पर गोली मार देता है और वहां निखिल बम को डिफ्यूज कर देता है और सभी की जान बच जाती है। डीजे शुभ के पास जाता है। शुभ घायल बैठा होता है। शुभ डीजे से कहता है कि तुम मानवतावादी लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने ही ईश्वर को मानने के लिए तैयार हो गए थे। इससे कली की जीत हुई है और तुम्हारे ईश्वर की हार। इस पर डीजे कहता है हार तेरी हुई है, उनका ईश्वर अभी भी जिंदा है। शुभ कहता है कायर हो तुम, मुझे मारने की क्षमता भी नहीं है तुम में। इस पर डीजे कहता है तुमने ही कहा था मृत्यु ही मुक्ति है, इसलिए मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता हूँ। और ये कहकर डीजे शुभ को मारता नहीं है बल्कि उसे जेल में बंद करवा देता है। तो यहाँ से कहानी फिर 1 महीने बाद की दिखाई जाती है जहाँ निखिल नायर शुभ से मिलने जेल जाता है। यहाँ शुभ निखिल नायर को एक कहानी सुनाता है। कहानी कुछ ऐसी थी कि कल्कि का कली से युद्ध होता है जिसमें कली के साथ कोका और विकोका नाम के महान सेनापति थे। इनको ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि जब तक यह एक दूसरे के साथ रहेंगे इन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। तब कपट रचा गया, दोनों को अलग किया गया और दोनों का संहार किया गया और कली को भी मार दिया गया। लेकिन फिर भी इससे धर्मराज संतुष्ट नहीं था। उसने कली के पूरे वंश को मार दिया, पूरे वंश की हत्या की ताकि कली के परिवार का कोई भी अंश ना बच पाए। उन्हें नहीं पता था कि जिस शरीर को वह मार रहे हैं वो कली का नहीं था। कली उस शरीर को त्याग करके बहुत ही पहले एक नए शरीर में प्रवेश कर चुका था। यहाँ निखिल शुभ से हाथ मिलाता है कहानी ख़त्म होने पर, और हाथ मिलाते ही शुभ तड़पते हुए गिर जाता है और मर जाता है। निखिल ने उसे जहर दिया था जो वो हाथ में लगा कर आया था। वहीं दूसरी तरफ डीजे को दिखाया जाता है जो सीबीआई के हेड थे उनसे कहता है कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, और यहाँ डीजे वृंदा से मिलने उसके घर जाता है। वृंदा वही लड़की थी जो मठ में शुभ को मिली थी और शुभ ने काफ़ी समय वृंदा के साथ बिताया था। जब डीजे वृंदा से मिलने उसके घर जाता है तो कुछ भयावह होता है। वह देखता है वृंदा वहाँ नहीं थी और वृंदा वहाँ कुछ पेंटिंग्स करती थी, तो वहाँ कुछ पेंटिंग्स मौजूद थी जिसमें वैसा ही मास्क था जैसा शुभ यूज़ करता था जब वो हत्या करता था। वैसा ही असुर के चेहरे की पेंटिंग्स थी, वैसी ही पेंटिंग्स, भयानक पेंटिंग्स थी जैसी कि शुभ बनाता था। और बस यहाँ डीजे के एक शॉकिंग रिएक्शन के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली कड़ी असुर की ज़रूर आएगी। तो इस पूरी सीरीज़ में हमें एक डायलॉग बहुत सुनने को मिला है, अंतः अस्ति प्रारंभः, यानी अंत ही प्रारंभ है। तो यहाँ कली का अंत ही उसका प्रारंभ है। असुर 2 की एंडिंग सीज़न 3 की ओर क्लियर इशारा कर रही है। हमें सीज़न 3 में वृंदा कली के रूप में देखने को मिल सकती है। यहाँ कली को बुराई या डार्क साइड का पर्याय दिखाया गया है और बुराई कभी ख़त्म नहीं होती है। शरीर ख़त्म होता है लेकिन बुराई एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होती है, ये तो हम सब जानते हैं।
तो हो सकता है हमें वृंदा कली के रूप में अगले सीज़न में देखने को मिले। ये सिर्फ मेरी एक प्रेडिक्शन है। एक चीज़ और कि निखिल नायर द्वारा शुभ का जो हत्या है वो एक कपट रच के की गई है, तो इससे निखिल नायर का भी डार्क साइड हमें इस सीज़न में देखने को मिला है। अगले सीज़न में निखिल नायर का और भी हमें कुछ अलग रूप देखने को मिल सकता है। आपकी क्या प्रेडिक्शन कहती है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको मेरा ये एंडिंग एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप मुझसे जुड़िए और जुड़े रहिए। आगे मैं ऐसी ही मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन लेकर आपके साथ आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।